मैं डॉक्टर गीता पुष्प शाह अपनी एक हास्य व्यंग रचना सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है ये हिंग्लिश क्या है। जिस तरह दूध केवल दूध रहता है लेकिन उसमें जोड़न मिलाने से वो दही बन जाता है, उसी तरह हिंदी में इंग्लिश का जोड़न देने से वो हिंग्लिश बन जाती है। आजकल हमारे देश में हर तरफ हिंग्लिश का बोलबाला है। कुछ नमूने पेशे खिदमत है। नमूना नंबर 1। एक दिन मेरी नौकरानी जैसे तैसे काम कर रही थी। मैंने डांटा, देख रदिया, इधर कितना कचरा पड़ा है, ठीक से झाड़ू लगा। वो झाड़ू रख कर बैठ गई। मेम साहब, आज हमारा मन बहुत टेंशनिया रहा है। हमारी बहू जब तब घर में रहती है तो हम फ्री होकर घर घर में काम करते हैं। आजकल बहू जब न तब मायके भाग जाती है। मैंने पूछा, तुम्हारा बेटा उसे रोकता नहीं? रदिया बोली, हमारा बेटवा तो उसके इशारे पर डांस करता है। पाल पोस के बड़ा किया था कि हमारी सर्विस करेगा, मगर वो तो मेहरारू का सर्विस करता है। मैंने कहा, तुम्हारा बेटा पत्नी की सेवा, मेरा मतलब सर्विस करता है, ज़रूर वो बहुत सुंदर होगी। रदिया बिगड़ गई। बेफजूल का बात मत करिए मेम साहब, वो तो एकदम में करिया है, दिन भर क्रीम घसे है। क्या बोलते हैं वो, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली को उसने जिस तरह से कहा, मुझे हंसी आ गई। रदिया बोली, हंस लो मेम साहब, हम घर घर जाकर 2-3 तल्ला फ्लैट तक झाड़ू लगाते हैं। घुटने पैर में बड़ा दर्द रहता है, मगर बेटवा कभी पैर में तेल तक नहीं लगाता। सब बुढ़ापे का साइंस है। भगवान न करे कभी आपका बेटा का ब्याह हो तो वो भी आपको भुलाकर अपनी मेहरारू का सर्विस करने लगे। अब हमसे काम नहीं होगा, हमारा मुंड खराब हो गया है। और वो झाड़ू पटक कर चली गई। उसके जाने के बाद मेरा मूड भी खराब हो गया। एक ही सेंटेंस मेरे कानों में गूंज रहा था, आपका बेटवा भी शादी होने के बाद आपको भुलाकर कहीं मेहरारू का सर्विस न करने लगे। नमूना नंबर 2। एक दिन लड़कियां कुछ देर से क्लास में आईं। आते ही खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? एक लड़की बोली, मैडम, हम हिंदी के क्लास से आ रहे हैं। हिंदी के प्रोफेसर कामायनी पढ़ा रहे थे। हम बीच में खुसुर फुसुर करने लगे तो उन्होंने हमें ज़ोर से डांटा। लड़कियों, टाक सो टाक, बट डोंट टाक इन द सेंटर। मैंने गंभीर होते हुए कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? वो लड़की बोली, अरे वे कह रहे थे लड़कियों, टॉक सो टॉक बट डोंट टॉक इन द सेंटर, यानी लड़कियों बोलो तो बोलो पर बीच में मत बोलो। उसके इतना कहते ही सभी लड़कियां फिर हंसने लगीं। तभी एक लड़की ने मुझसे पूछा, मैडम, हमारे यहाँ के लोग जब गुस्सा होते हैं तो अंग्रेज़ी में क्यों डांटते हैं? मेरे पापा हिंदी के टीचर हैं, पर घर में मम्मी से कहा सुनी होने पर ज़ोर से चिल्लाते हैं, शट अप। ऐसा क्यों होता है मैडम? उस समय मुझे कोई जवाब नहीं सूझा था, लेकिन घर आकर मैंने सोचा कि लड़की के पिता शट अप के बदले चुप रहो भी कह सकते थे। किंतु आज हमारी हिंदी में अपने आप अंग्रेज़ी शब्द शामिल होते जा रहे हैं। हमारी फिल्मों के नाम देख लें, जब वी मेट, लाइफ हो तो ऐसी। टीवी समाचार भी इंग्लिश से अछूते नहीं हैं। हाल ही में टीवी पर एक एंकर को बोलते सुना, रिहा होने के बाद इमीडिएटली वे शूटिंग पर लौट चुके हैं। सत्तार भाई के रूप में शूटिंग करके वे गुड फील कर रहे हैं। वे इस फिल्म में 6 पैक्स में भी दिखेंगे। इसके लिए एक ट्रेनर भी हायर कर रहे हैं। नमूना नंबर 3। हमारे नेता की इंग्लिश की वानगी देखिए। एक नेता भाषण दे रहे थे, हल्ला मत करो, क्वेट क्वेट, हम जो बोलते हैं उसे पेशेंट से सुनो। आजकल बोगस लोग सब नेता बन गया है। वो फरवड़वा का बात ये कान से सुनो, वो कान से निकाल दो, जैसे टायर से हवा निकाला जाता है। हमारा पार्टी रियल पार्टी है। हमको वोट दोगे तो तुम और तुम्हारा फैमिली लाइफ सुखी होगा। नमूना नंबर 4।
हमारे मोहल्ले में अलग अलग कंपनियों के सामान बेचने वाले लड़के पैंट शर्ट और टाई में आते हैं। हिंदी भाषी गृहिणियों को देखते ही वे इंग्लिश की बजाय हिंग्लिश में बोलने लगते हैं। एक घर की कॉलबेल बजी। गृहिणी ने आकर दरवाज़ा खोला। देखा लाल टाई लगाए दो लड़के हाथों में बड़े से बैग लिए खड़े हैं। गृहिणी ने सोचा, हमारे मायके के तो ये लगते नहीं, कहीं ससुराल से तो नहीं आए। तभी एक लड़के ने बैग खोलकर एक डिब्बा निकाला, फिर डिब्बे से इस्त्री। बोला, मैडम, हमारी कंपनी ने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इस आयरन के फीचर्स देखिए। गृहिणी को अचानक ख्याल आया कि उसके विवाह के लिए जब होने वाले पति का फ़ोटो आया था तो उसे देखकर घर वालों ने कहा था, लड़के के फीचर्स बहुत अच्छे हैं। गृहिणी ने उस लड़के से कहा, तुम ठीक कहते हो, इसके फीचर्स बहुत सुंदर हैं। सेल्समैन लड़का भौचक सा गृहिणी को देखने लगा, फिर संभल कर बोला, अभी तो हमने आपको इसके फीचर्स के बारे में बताया ही नहीं। ये आयरन तुरंत हॉट हो जाता है। इस रेगुलेटर नॉब को घुमाकर आप इसकी हीट कंट्रोल भी कर सकती हैं। गृहिणी मन में सोचने लगी, उसके पति के फीचर्स भी तो इस आयरन की तरह हैं, तुरंत गर्म हो जाते हैं और मेरी एक झुड़की सुनकर तुरंत कंट्रोल में आ जाते हैं। तभी सेल्समैन लड़के ने पूछा, तब आपने क्या सोचा मैडम? कंपनी की तरफ से इसमें भारी रिबेट है, बहुत कम कीमत पर मिल रहा है ये प्रोडक्ट, ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलता, एक ले लीजिए। गृहिणी बोली, हाँ, मुझे नहीं लेना, ऐसा ऑफ़र मेरी लाइफ में आ चुका है। मेरे फादर ने भारी कीमत चुकाकर इससे बहुत बड़ा चलता फिरता आयरन मेरे लिए ख़रीद दिया है, वो भी ऐसे ही जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा हो जाता है। ये कहकर गृहिणी घर के भीतर चली गई। दोनों लड़के ठगे से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक सेल्समैन लड़के ने दूसरे से कहा, लगता है ये मैडम कुछ मैड है। दूसरे ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मॉर्निंग से इस मोहल्ले में ऑलमोस्ट पूरा राउंड लगा चुके हैं, हमारे लिए तो आज का ये दिन सैड है। चलो फुटपाथी टी स्टॉल में टी पीकर माइंड फ्रेश कर लें। हे रिस्पेक्टेड श्रोतागण, अब तो आप समझ गए होंगे ये हिंग्लिश क्या भला है। मेरी रचना सुनने के लिए मैनी थैंक्स।